बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्लास 9 फेडरल बोर्ड का जो 14 अप्रैल को इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसके हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ग्रामर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी मार्क डिवीजन किस तरह होगी। यानी आपको जो एनुअल पेपर होना है अभी 14 अप्रैल को। तो चलें स्टार्ट करते हैं ग्रामर पोर्शन एंड सिलेबस। अब देखिए, ग्रामर पोर्शन और सिलेबस के टोटल 28 या 32 मार्क्स आते हैं 75 में से। यानी या आपका ठीक होगा या आपका गलत होगा। ये 28 मार्क्स तो पक्के होते हैं, 32 भी हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं चले मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ग्रामर के टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। कौन से ग्रामर के टॉपिक आप कहते हैं? इसमें टेंसेज हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है। अब आगे टेंसेज का यूज़ किस तरह है, ठीक है। टेंसेज के सारे रूल किस तरह है, कब और कहाँ कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगती है, कहाँ सेकंड फॉर्म, वो किस तरह, कौन सा यूज़ कहाँ होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो पास्ट सेक्शन शुरू होता है और प्रेजेंट में आगे ख़त्म होता है और उसका प्रेजेंट से स्टिल रिलेशन होता है, तो इस तरह भी आ सकते हैं आपके। तो इसमें टाइप्स और सब टाइप्स आ जाती हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, यानी कंजंक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इनकी टाइप्स भी होती हैं, आगे इनके सब टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। फिर टेंसेज के रूल्स एंड वेयर आर यूज, यानी ये अभी मैंने आपको बताया जो कैसे और कब कहाँ यूज़ होते हैं। फिर ट्रांजिशनल डिवाइसेज हैं। फिर लिटरेरी टेक्निक्स हैं जिसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेज, फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेज एक ही बात है। फिर आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, फंक्शनल सेंटेंसेज, ये असर्टिव सेंटेंसेज होते हैं। फंक्शनल सेंटेंसेज की टाइप्स होती हैं, असर्टिव होते हैं, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव। आगे इनके अंदर सब टाइप्स होती हैं, ऑप्टेटिव भी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी, इनके नेगेटिव भी बनते हैं फिर, ठीक है। इसके बाद है स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स, कंपाउंड। फिर आपके कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं जिसमें जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। फिर इसके बाद सिनोनिम, स्पेलिंग मिस्टेक, ये ग्रामर में तो नहीं आता लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में आपको शामिल होता है। तो ये सारा आपका अहम टॉपिक है। जितना आपको ज़्यादा अच्छा है, ग्रामर अच्छी आएगा, तो ये 28 से 30 मार्क्स आपके अच्छे आएंगे और इस तरह आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो हाई ग्रेड लेने का ये तरीका है, ये 28 से 32 मार्क्स जिसके ज़्यादा सही हो। मसलन 28 आपने अटैम्प्ट करते हैं तो 28 में से जिसके 20 प्लस आएंगे उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं 50 पे जाने को, और जिसके 25 होते हैं वो 60 के करीब जाता है या 60 प्लस जाता है। तो फिर नेक्स्ट अब देखते हैं। इसके बाद आता है ग्रामर पार्ट्स एंड मार्क्स डिवीजन। मार्क्स डिवीजन किस तरह है? सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज आते हैं, ऑल अबाउट ग्रामर, जितनी मैं ग्रामर ये बताई है, और ये सिनोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शन है, इनको मिला के आपके 15 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो जितनी ग्रामर स्ट्रांग होगी तो आपके एमसीक्यूज भी उतने अच्छे होंगे, ठीक है। फिर सेक्शन बी, पोएम, ठीक है। आपके सेक्शन बी में पोएम में 3 मार्क्स, जो क्वेश्चन 3 में बी पार्ट आता है रैमिंग स्कीम का, लिटरेरी टेक्निक्स का, इसमें आपको ऑप्शन होता है, यानी 2 स्टेंजा दिए होते हैं क्वेश्चन आंसर में, ये आप या तो रैमिंग स्कीम वाला कर लो या क्वेश्चन आंसर कर लो। ये 4 नंबर जो मैंने यहाँ 32 बोले हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी होती है, आप रैमिंग स्कीम वाला कर लो, लिटरेरी डिवाइसेज अगर आपको आती हैं तो वो वाला कर लो, या नहीं तो दूसरे तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। बट देयर विल बी ऑप्शन ऑफ अदर स्टेंजर्स क्वेश्चन, यानी वो दूसरे स्टेंजर क्वेश्चन होते हैं उसमें सीधे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आपकी मर्ज़ी होती है कौन सा कर लें। लेकिन रैमिंग स्कीम को पहचाना तो बहुत ईजी होता है। एंड आपने एंड वर्ड का साउंड पहचाना है, वो 2 नंबर आपके पक्के होते हैं। अब क्वेश्चन आंसर का आपको पता नहीं, चलिए 30 बना लें 32 की जगह। तो फिर आप आगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस और यूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी पहले पिछले सवाल में मैं आता था, पिछले साल जो मैथड था करेक्ट पैसिव वाइज फॉर्म ऑफ वर्ब, अभी जो फेडरल बोर्ड ने सैम्पल मॉडल पेपर दिए है उसके अंदर ट्रांजिशनल डिवाइसेस का पैसेज दिया। अब क्या पता कौन सा था, लेकिन ज़्यादा चांस ट्रांजिशनल डिवाइसेस पैसेज के हैं। यानी आपकी 6 दी होंगी, हमने 4 सही लगानी है, 6 की 6 भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें 4 सही लगानी होती हैं। उसमें 4 नंबर की होती हैं अगर ट्रांजिशनल डिवाइसेज हैं। ये पैसिव वाइज फॉर्म ऑफ वर्ब पिछली बार 5 नंबर का आता था। फिर आगे आ गया डू एज डायरेक्टेड, या एज पर डायरेक्शन आपने अटैम्प्ट करना है सवाल को, यानी उसमें अब देखें 5 या 6 6 नंबर का आने के चांस हैं, तो उसमें 4 सीधे सीधे देते हैं, 4 थोड़े घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। अब क्यों 4 सीधे सीधे सेंटेंसेस के देगा, 4 दो दो ऐसा कहेगा यूज द करेक्ट पैसिव वाइज फॉर्म ऑफ यूज दी, 2 में ऐसे होगा यूज द करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज़ करते हुए आप डू एज डायरेक्टेड करें। तो ये आपको जब तक आप ग्रामर की स्ट्रांग नहीं होगा तब तक डू एज डायरेक्टेड करना हो और मुश्किल होगा। ट्रांसलेंट डिवाइसेस पर जब तक वो ट्रांसलेंट डिवाइसेस नहीं आएंगी तो आपके लिए पैसेज अटैम्प्ट करना फिर तुक्के वाली बात होगी। तो ये 28 to 30 मार्क्स तुक्के अब आपके सारे तो नहीं लग सकते। आप कहते होंगे 28 तुक्के लग जाएंगे, तो 28 तुक्के तो नहीं लगते, चले 10 लग जाएंगे, 12, फिर अच्छे मार्क्स नहीं आते। पास तो शायद आप हो जाएं, पास होना इतना मसला नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स आने का ये तरीका आपको 28 to 32 मार्क्स के ये सही तरह प्रिपेयर हो, ग्रामर यानी अच्छी हो आपकी। फिर अब देखिए टोटल डिवीजन 15 मार्क्स सब्जेक्टिव के हो गए, 4 आपके ये हो गए टाइम में इसके ट्रांसलेंट डिवाइस
पैसेज के 6 मार्क्स आपके डू एज डायरेक्टर के, 3 मार्क्स आपके ये हो गए पंक्चुएशन के। पंक्चुएशन जो क्वेश्चन 4 का सी पार्ट के पंक्चुएशन आपने काम इन्वर्टेड कामा कामस वगैरह फुल स्टॉप या स्पेलिंग छोटे हैं, कंट्रैक्शन का यूज़ है यानी शॉर्ट कैन नॉट को कांट इस तरह आते हैं। 3 नंबर ये हैं। और फिर अगर 2-4 मार्क्स ये मिलाएं इसमें लिटरेरी टेक्निक्स वाले पोएम की तो ये 32 बन जाते हैं, 2 मिलाएं तो 30 बन जाते हैं। तो फिर बाकी आपकी जो कंप्रीहेंशन है वो 18 मार्क की आती है, लेकिन इसमें समरी और सूटेबल टाइटल। अब देखिए समरी आपने अपने अल्फाज में लिखनी होती है, आप री राइट नहीं कर सकते। आप ऐसे बच्चे करते हैं कि छापा मारते हैं, उठा के समझते हैं कि हमें मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अब वहाँ से एक आध नंबर ही आपको मिलेगा। अगर आपने अपनी वर्डिंग में लिखा होगा, सकता है आपको 2 या 3 मिल जाएगा बहुत वीक में। अगर अच्छे हैं तो आप अच्छे तरीके से समरी अपने अल्फाज में शॉर्ट करके लिखनी होती है। और सूटेबल टाइटल भी, क्योंकि आपका अनसीन पैसेज आता है तो आपने सूटेबल टाइटल उसको समरी खुद ही देना होता है। ये जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है 6 नंबर का। बाकी आपके ऑप्शन होते हैं, आपने 12 नंबर के होते हैं, 3 नंबर का एक सवाल होता है, 4 नंबर का एक होता है, 3 करने होते हैं या 4 करने होते हैं। 3 में ऑप्शन होता है और 1 में नहीं होता। अच्छा, अगर पोएम की पैराफ्रेज है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यानी पोएम 3 नंबर के और 6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन 9 नंबर आपके ये बनते हैं। आप एक वर्ड या पोएम पोएटिक डिवाइसेस वाला करेंगे, फिर इसमें से आपके वो एक सवाल करना पड़ेगा, यानी 5 मार्क्स बनेंगे उस तरह अगर ये वाला आप करते हैं तो टोटल 9 नंबर की पोएम में से आते हैं। फिर आपके सेक्शन सी में लेटर, एक 2 लेटर आते हैं, एक कभी प्रिंसिपल के नाम आ जाता है, एक एडिटर के नाम आ जाता है। तो या फिर पुराना तरीका तो ये था एप्लीकेशन या ईमेल आती थी। ये 8 नंबर का सवाल आपका सेक्शन सी में। सेक्शन सी आपका 20 नंबर का होता है। फिर आपके पैराग्राफ आते हैं, एक 2 पैराग्राफ दिए होते हैं जिसमें 80 to 100 वर्ड आपने लिखने होते हैं, वो भी 6 नंबर का आता है। ये भी आप अच्छा लिख सकते हैं, आपके टेंसेस स्ट्रांग हो, लेकिन इसमें फिर भी आपको मार्क्स मिलने के चांस बन जाते हैं। फिर आपके डायलॉग 2 होते हैं, एक डायलॉग होता है या दूसरा। पुराना मेथड में ये था इंग्लिश टू डू पैसेज था या एक डायलॉग था। यानी अब टोटल डिवीजन है 18 और 6 24, 6 या 9 मैंने पोएम का लिखा है। अगर आप वो करते या 5 मैंने लिखना था, ठीक है, ये मैंने 6 लिख दिया है, 5 या 9 होते आते हैं, 5 और 9। और फिर पोएम के जो 5, वो 5 इसलिए हैं कि आप पैराफ्रेजिंग करें, और एक ये 2 सवाल उठाएं लिटरेरी टेक्निक्स वाले या रैमिंग स्कीम वाले, फिर इसलिए 5। अगर ये उठाएं सारा पोएम वाला तो फिर 9 नंबर इसके। फिर 8 नंबर इसके आपके आ जाते हैं ये लेटर वगैरह के। 6 नंबर आपके पैराग्राफ के डायलॉग कहते हैं। टोटल 47 बनते हैं। तो इन 47 में आपने लिख दिया तो आ सकते हैं मार्क्स आपके, आप भी आ सकते हैं, तो पास होने के चांसेस तो बन जाते हैं। लेकिन आपने देखना ये है कि आपने जब कंप्रीहेंशन को अटैम्प्ट करना है तो आपने ऐसा करना है कि आपने जब उठाना है टू दी पॉइंट बात करनी है, यानी सवाल बीच में से उठा के लिखे। मसलन वो कहता है इतने इसके ये इकदामात हैं इसके अंदर, ठीक है, ये पॉइंट्स मेंशन किए गए, हमने वो पॉइंट फिर देखने, दीज पॉइंट आर मेंशन इन द पैसेज आर गिवन इन द फॉलोइंग, इस तरह करके आप लिखेंगे तब आपके 6 मार्क्स आएंगे। तो 3 में से फुल 3 मार्क्स आएंगे। लेकिन समरी आप अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, समरी को री राइट बीच में से कॉपी करके नहीं लिख सकते। क्वेश्चन आंसर बीच में से ढूंढ के लिख सकते, लेकिन वो लिखने का तरीका होता है, अगर नहीं आता फिर भी आप लिख दें। तो 47 मार्क्स ये बनते हैं या 43 मार्क्स बनते हैं, और 28 या 32 मार्क्स वो बनते हैं आपके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प देगी। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और इंग्लिश में आप 50-60 मार्क्स लेना इतना मसला नहीं है वैसे, अगर आप टेक्निक से चलें तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।